बहुत सारे वैष्णव सेक्ट, मैं शैव और अद्वैतियों को इसमें कंसिडर नहीं करूँगा, वो कुछ वर्क्स और टेक्स्ट के बेसिस पे, पूर्वाचार्यों के टेक्स्ट के बेसिस पे माता लक्ष्मी को एज अ जीव पोर्ट्रे करना चाहते हैं, या फिर दिखा रहे हैं, या उन्हें ऐसा कन्फ्यूजन है कि यहाँ पे माता लक्ष्मी को जीव कहा जा रहा है। तो ये कौन से जीव की बात हो रही है, या हमारे जैसी या कोई और? तो इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है पूरा का पूरा? जबकि हमें इतना तो पता ही है कि माता लक्ष्मी कोई जीव नहीं है और वो कभी भी भौतिक संसार के प्रपंच में नहीं पड़ती। माया उन्हें नहीं घेर सकती, वो अंतरंगा शक्ति है। जीव वो चीज़ है जिसको माया घेर सकती है, तो फिर उनको जीव कहा ही क्यों गया है? जबकि मध्वाचार्य जी ने तो क्लियरली अपने वर्क्स में माता लक्ष्मी को एज अ जीव एड्रेस किया है। तो इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है, इसका सॉल्यूशन क्या है? यहाँ पे मध्वा संप्रदाय में ऐसा होता है, और एक जो श्री वैष्णव है रामानुज परंपरा के, उनमें भी दो मेजर सेक्ट हैं, एक वड़कलाई, एक तेंकलाई। तो उसमें तेंकलाई जो सेक्ट है उनका भी, उनके वर्क्स में भी ऐसा दिखता है, ऐसा है नहीं मगर दिखता है। तो मगर यहाँ पे कहा ही क्यों गया है? वो कैसे कह सकते हैं कि लक्ष्मी माता एक जीव है, जबकि ना उनका कोई ऐसा इतिहास है कि वो त्रिगुणात्मिका माया में फंस गई, ना कोई फ्यूचर प्रेडिक्शन है कि वो फंसने वाली है, ना ही ऐसी डेटा अवेलेबल है, ऐसे प्रमाण अवेलेबल है कि वो कभी फंसी भी है और अभी भी बद्ध है माया में। वो हमेशा से इंडिपेंडेंट है और हमेशा से फ्री ही रहती है माया से। माया उन्हें टच नहीं कर सकती, सतो रजो तमो उनको टच कभी नहीं कर सकता। यही प्रमाण मिलता है शास्त्रों में। तो फिर उनको जीव क्यों कहा गया, किस कॉन्टेक्स्ट में? अगर आप नोटिस करोगे तो जहाँ जहाँ भी जिस टेक्स्ट में आपको ये दिखेगा कि लक्ष्मी माता को एक जीव की तरह एड्रेस किया जा रहा है, वहाँ पे आपको ये कभी नहीं दिखेगा कि लक्ष्मी माता को ये कहा जा रहा है कि वो त्रिगुणात्मिका माया में फंस गई, या उन्हें ट्रैप कर लिया गया, या वो इस टाइम पे एनलाइटन हुई थी, या अब एनलाइटन होंगी। ये आपको कभी भी नहीं दिखेगा। मतलब जो चीज़ें एक बद्ध जीवात्मा यानी हमारे बारे में कही जाती है, वो उनके लिए कभी नहीं कही जाती। बस उन्हें एक बहुत ही वेग सेंस में जीवात्मा बोल के छोड़ दिया गया है। तो ये बिना कॉन्टेक्स्ट के तो हम समझेंगे तो फिर ये तो नॉनसेंसिकल होगा, क्योंकि जब उन्हें त्रिगुणात्मिका माया में बद्ध नहीं माना जा रहा है तो फिर उनको जीव बोला ही क्यों जा रहा है? और उसके लिए हमको मध्वाचार्य जी का मूड पहले समझना पड़ेगा कि वो क्या करने आए थे, उनके सिद्धांत का नाम क्या है और उनका प्रीचिंग स्टाइल क्या है। उनका सिद्धांत ही है तत्ववाद। वो क्लियरली क्लासिफिकेशन करते हैं। उनकी फिलॉसफी का बेसिस ही यही है कि विष्णु स्वतंत्र है और बाकी सारी एंटिटीज इंक्लूडिंग माता लक्ष्मी परतंत्र है। परतंत्र यानी डिपेंडेंट और स्वतंत्र यानी इंडिपेंडेंट। तो कंट्रोलर और शक्तिमान यानी पुरुष, वो केवल एक ही एंटिटी है, विष्णु तत्व। और विष्णु तत्व में उन्होंने लक्ष्मी जी को ही कंसिडर नहीं किया है। हालांकि जो सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडेड है, ये फेमिनाइन एस्पेक्ट और मैस्कुलाइन एस्पेक्ट इन दोनों को मिलाकर बनता है, मगर उसमें भी है ना, जो एनर्जेटिक है यानी जो पुरुष है सेपरेटली, वो विष्णु तत्व ही है, और इसके प्रमाण मिल जाते हैं। तो मध्वाचार्य जी ने क्लियरली क्लासिफाई कर दिया कि पुरुष एक ही है, यानी मैस्कुलाइन यानी एनर्जेटिक यानी शक्तिमान, और यानी इंडिपेंडेंट, एब्सोल्युटली इंडिपेंडेंट, वो एक ही है और बाकी सारे डिपेंडेंट है और उनके लिए काम करते हैं। अब लक्ष्मी माता को जीव क्यों बोल दिया गया? क्योंकि काम तो वो उनके लिए भी करती है। उनके जितने भी त्रिगुणात्मिका माया से बाहर के काम है वो माता लक्ष्मी संभालती है, वो उन्हीं का डिपार्टमेंट है। और मटेरियल वर्ल्ड बनाना दुर्गा माता का डिपार्टमेंट है, और उसमें काम करना वो हमारा डिपार्टमेंट है। मगर ये कभी भी नहीं देखोगे आप रेफरेंस ऐसा कि माता लक्ष्मी त्रिगुणात्मिका माया में फंस गई। ये बहुत मोटा मोटा क्लासिफिकेशन है, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। अब इसको मैं एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ, मगर ये एग्जाम्पल ऐसा है, ये सिर्फ समझने के लिए है, इसका रियलिटी से कोई लेना देना नहीं है। तो कोई भी पहले ये एग्जाम्पल पूरा सुन ले, वीडियो क्लोज होने के बाद अपना ओपिनियन रखे। बाद में विक्टिम कार्ड प्लेयर्स को एंटरटेन नहीं किया जाएगा कि विष्णु भगवान को ऐसा बोल दिया, लक्ष्मी माता को ये बोल दिया, वो बोल दिया। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है। एक कार के ब्रांड से हम समझते हैं, फॉर एग्जाम्पल होंडा। जो होंडा है एज अ ब्रांड, वो है भगवान विष्णु, जिनके बैच के अंडर सारे मॉडल्स तैयार हो रहे हैं। अब जीव को हम ले लेते हैं होंडा का एक प्रोडक्ट एक्टिवा, एक स्कूटर, और जो लक्ष्मी माता है
उन्हें हम ले लेते हैं एक मॉडल, फॉर एग्जांपल होंडा सिटी, एक 4 व्हीलर सेडान। अब कहने को तो दोनों ही होंडा के प्रोडक्ट्स हैं, मगर दोनों के क्लासिफिकेशंस में और डिग्री में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। जो एक्टिवा है वो एक बहुत ही अल्प शक्तिमान, लिमिटेड स्पीड, लिमिटेड फैसिलिटीज़ और पावर्स के साथ आता है, और वहीं होंडा सिटी बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है और बहुत ज़्यादा फैसिलिटी वाली होती है। जैसे होंडा एक्टिवा में आपको सिर्फ 2 ही व्हील्स मिलते हैं जिसमें आपको बैलेंस बनाना होता है। ना वो आपको सनलाइट से प्रोटेक्ट करेगा, ना वो बारिश से प्रोटेक्ट करेगा, ना हवा से प्रोटेक्ट करेगा। यानी ये जो तीनों चीज़ है, बारिश, हवा, सनलाइट, ये तीनों को आप त्रिकोणात्मिक का माया मान लो। जब आप स्कूटर पे होगे तब आप ओपन एनवायरनमेंट से डील कर रहे हो, आप पर कोई भी अटैक कर सकता है और आपको उसका शिकार होना पड़ेगा। ऑन दी अदर साइड होंडा सिटी, उसके चारों तरफ विंडशील्ड है, चाहे बारिश हो, चाहे धूप हो, चाहे हवा हो, वो होंडा सिटी को इफेक्ट नहीं कर सकती। होंडा सिटी स्वयं बैलेंस है, वो कभी गिर नहीं सकती क्योंकि उसके पास 4 पहिए हैं, वो कभी बैलेंस बिगड़ने की वजह से गिर नहीं सकती। जबकि ऑन दी अदर हैंड एक्टिवा का बैलेंस बिगड़ के एक्टिवा गिर सकती है। ये बहुत बड़ा डिस्टिंक्शन है होंडा सिटी में और एक्टिवा में। होंडा सिटी इटर्नली प्रोटेक्टेड है इन तीनों चीज़ों से, यानी त्रिकोणात्मिका माया से, और ना वो स्वयं गिर सकती है। जबकि जीव में ये सारे डिफेक्ट्स हैं, वो सनलाइट से भी ग्रसित है, बारिश से भी ग्रसित है और धूल से भी ग्रसित है। मगर अगर आप रास्ते पे जाते हुए देखो एक एक्टिवा को भी, तो आप ये देख के ज़रूर बोल सकते हो कि वो देखो एक होंडा जा रही है। और वहीं आप होंडा सिटी को देख लो, आप तब भी कह सकते हो कि वो देखो एक होंडा जा रही है। मगर दोनों होंडाज में फ़र्क है, दोनों की डिग्रीज़ में, दोनों की कैपेबिलिटीज़ में फ़र्क है, सनातन फ़र्क है। एक्टिवा कभी भी गिर सकती है और होंडा सिटी कभी डिसबैलेंस होकर नहीं गिरेगी, कभी नहीं गिरेगी। ये उन दोनों में इटर्नल डिफरेंस है। मध्वाचार्य जी का काम क्लियरली क्लासिफिकेशन का था। उन्होंने एकदम बेसिस से स्थापना की है, उनको कुछ करके नहीं मिला था। अगर आप उनकी पोजीशन को, काल, देश, पात्र, उनके सर्कमस्टेंसेस को समझे तो हमें यह दिखता है कि मध्वाचार्य जी पूरी तरह से क्लासिफिकेशन करने आए थे। उन्होंने पूरी तरह पहले अद्वैत को काटा कि नहीं, सब कुछ द्वैत है, जीव प्रकृति अलग, ईश्वर जीव अलग, जीव और जीव भी अलग। और एक और क्लासिफिकेशन, उन्होंने पहले पंचभेद की स्थापना की। उन्होंने सब कुछ बेसिक से लिया है। तो उनका क्लियरली ये कॉन्सेप्ट है कि एज अ ब्रांड, यानी शक्तिमान, यानी पुरुष, यानी एनर्जेटिक, यानी इंडिपेंडेंट तत्व, वो सिर्फ भगवान विष्णु अलोन है। और जो डिपेंडेंट एंटिटीज हैं उसमें सब आ गए, लक्ष्मी माता भी और जीव भी और भौतिक प्रकृति भी। मध्वाचार्य जी ने सिर्फ क्लासिफिकेशन समझाया है, हालांकि उन्होंने 32 क्लासिफिकेशन दिए हैं जीवों की कैटेगरी के, उसमें सब आ गए। लक्ष्मी जी, ब्रह्मा जी, शिव जी और राजा, इंद्र, वायुदेव, अग्निदेव, सब कुछ आ गए, गंधर्व और एक कॉमन सिटीजन। तो मध्वाचार्य जी ने तो हर एक चीज़ को कैटेगराइज किया है। उन्होंने यहाँ पे कुछ बोल नहीं दिया कि लक्ष्मी माता भी बद हो जाती है भौतिक संसार में। उन्होंने सिर्फ क्लासिफिकेशन दिया है, सिर्फ क्लासिफिकेशन, कि लक्ष्मी जी भी डिपेंडेंट है विष्णु भगवान पे और हम भी डिपेंडेंट है। उनमें और हम में इतनी ही सिमिलैरिटी है, डिग्री सेम नहीं है हम दोनों की। वो हमेशा स्वयं बैलेंस बनाती है अपना, और वो त्रिकोणात्मिका माया से प्रोटेक्टेड है, अनलाइक हम। जो मैंने सिटी और एक्टिवा वाला एग्जांपल लिया, एक्टिवा कभी भी गिर सकती है और उसे धूप, बारिश और गर्मी झेलनी ही पड़ेगी, और होंडा सिटी इन तीनों से सर्वत्र प्रोटेक्टेड है। तो थोड़ा सा भी ये कॉमन सेंस है। अब इतने बड़े आचार्य हैं मध्वाचार्य जी, वो मूर्ख तो होंगे नहीं ना कि फालतू सी बात बोल के चले जाएंगे। मतलब इतनी बच्चों वाली बात जिस पे उन्हें कोई भी पकड़ सकता है कि लक्ष्मी माता को जीव कैसे बोल दिया, और आपको लगता है वो ऐसी मिस्टेक कर जाएंगे। और श्री वैष्णव के तेंकलाई आचार्य ऐसी मिस्टेक करके जाएंगे कि लक्ष्मी माता को जीव बोल देंगे। इतना बड़ा ऑफेंस, अगर इतना बड़ा ऑफेंस उनको करना होता तो वो वैष्णव आचार्य बनते ही नहीं। ये सारा गेम केवल इंटरप्रिटेशन का है। क्लियरली ये कह दिया गया है, एकम सत्य विप्र बहुधा वदंती, कि एक ही सत्य को विप्र यानी ब्रह्मज्ञानी पंडित अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट करते हैं। तो जब यहाँ पे वैष्णवाचार्य एक ही चीज़ को कि लक्ष्मी जी डिपेंडेंट है अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट कर रहे हैं, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है?
जीव तत्व यानी वो जीव तत्व नहीं बोल दिया, खाली कैटेगराइजेशन दिया है। और फिर भी किसी के पास कोई रेफरेंस हो कि लक्ष्मी माता को जो हम जीव हैं, बद्ध जीव, उनकी तरह जीव कहा गया है, तो वो रेफरेंस कमेंट सेक्शन में ले आना, अगर आपको मिल जाए तो। क्योंकि मेरे पास तो बहुत सारे रेफरेंसेस हैं महाभारत तात्पर्य निर्णय और मध्वाचार्य जी का गीता भाष्य से, कि उन्होंने लक्ष्मी माता को किस तरह से इम्पेरिशेबल और मोक्षदायिनी बताया है। मोक्षदायिनी क्या, वो उनको बताएंगे जो खुद माया में पड़ी है, जो खुद माया में वो किस प्रकार मोक्ष प्रदान कर सकती है। यहाँ पे फाइनल कंक्लूजन यही है कि लक्ष्मी माता को बस एक क्लासिफिकेशन के तौर पे, एक भगवान विष्णु पर एज अ डिपेंडेंट एंटिटी के तौर पे जीव कहा गया है। लिटरल सेंस में जो हम जैसे जीव हैं वैसा जीव उन्हें नहीं कहा गया है, और वैसा रेफरेंस आपको मिलेगा भी नहीं। मिलेगा तो मैंने पहले ही कहा नीचे कोट कर दो, मैं उसे रिफ्यूट कर दूंगा। हरे कृष्णा।